स्वागत में भी लग चुका है। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट की कथा और अगर आपकी आज्ञा हो तो सुना दूँ, आज्ञा हो तो सुना दूँ। कौन कौन आज्ञा दे रहा है, जरा हाथ खड़ा करो। सब आज्ञा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को है। देखिए जो विधान है भगवान शिव का पूजन तक का, वहाँ तक आप और हम चलते हैं और उसके बाद भजन बहुत सुंदर हमारे गुरमीत जी, मोन्टू जी और हमारे भैया जतिन जी बहुत ही सुंदर भजन आपको सुनाएंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा, आप सभी नृत्य करोगे। बस 5 मिनट आपका गिन करके दूंगा, 5 मिनट। यहाँ पर दक्ष प्रजापति, दक्ष की जो बेटी है सती, सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ है। आहुति देवहूति प्रसूति विश्रुता। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, आहुति देवहूति प्रसूति। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष के साथ, दक्ष की बेटी है सती, सती का विवाह शिव के साथ हुआ है। और दक्ष ने यह एक सभा बुलवाई है, जब प्रजापति नियुक्त किया गया दक्ष को तो सभा बुलवाई है। सारे देवी देवता संत महापुरुष सब वहां सभा में थे और दक्ष देरी से सभा में आया। जो अहंकारी लोग होते हैं वे कभी कभी देरी से आते देखने के लिए कि कौन हमारा सम्मान कर रहा कौन नहीं कर रहा है। अब दक्ष देरी से पहुंचा कि देखने लगा कौन उठ करके स्वागत कर रहा कौन नहीं कर रहा। दक्ष ने देखा सब उठ करके स्वागत कर रहे हैं, केवल शिव विष्णु और ब्रह्मा ये तीनों बैठे हुए हैं। दक्ष को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी खड़े नहीं उठे, कोई बात नहीं मेरे पिताजी हैं। विष्णु खड़े नहीं उठे, कोई बात नहीं मेरे दादाजी हैं। ये शिव मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं उठाई तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने बेटी ब्याही है। जमाई में और बेटे में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र कहता है दामाद और बेटा एक ही होता है। और इसने मेरा स्वागत नहीं किया है। दक्ष ने भगवान शिव का अनादर करना प्रारंभ कर दिया, अपमान करना प्रारंभ कर दिया, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, मैं करने लग गया। तो यहाँ पर शिव के गांव से रहा नहीं गया, अनुयायियों से रहा नहीं गया। और शिव के अनुयायियों ने दक्ष को श्राप दे दिया कि दक्ष तू बहुत मैं कर रहा है, क्या तेरे धड़ से बकरे का सर लग जाए। शिव गांव ने जब श्राप दिया तो दक्ष के अनुयायियों से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम सब शिवगण भिक्षुक हो जाओ। श्रापा श्रापी बढ़ने लगती, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लग गया, कलह क्लेश बढ़ने लग गया। भगवान शिव ने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अगर यहाँ से चले गया तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति वह होता है कलह कलेश के बीच में नहीं रहता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे और ज्यादा उसमें जो है आग में घी डालने का काम करते हैं, मजा लेते हैं। और शिव बोले बाबा उस जगह से उठ करके चले गए। अब जब देखा शिव गणों ने हमारे स्वामी नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रह करके क्या करें। शिव के गण भी पीछे पीछे कैलाश पर्वत चले गए। और आज समय बीतता गया, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, समय बीतता गया। और आज दक्ष ने शिव अपमान के लिए हरिद्वार कनकल में यज्ञ का आयोजन किया है। देखिए बहुत सारे अहंकारी लोग होते हैं जो दूसरे के अपमान के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अनादर के लिए करते हैं।
बताऊं तो छेड़े लेने वाले बहुत हो जाते हैं। दक्ष ने यज्ञ किया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान शिव को कोई फर्क ही नहीं है, समाधि में बैठे उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। अब देखिए देवता छेड़ लेने के लिए पहुंच गए, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं देवता। रास्ते तो बहुत सारे थे आने के यज्ञ में, हरिद्वार आने के रास्ते बहुत सारे थे, परंतु कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं। सती विलोकतव्योम विमाना, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। सती विलोकतव्योम विमाना, सती देख रही विमान सज करके जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे सती तुम्हें नहीं पता हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? यज्ञ कौन कर रहा है? तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? एक विमान गया वो भी यही बात के, दूसरा विमान गया देवताओं का वो भी यही बात करे, तीसरा विमान गया वो भी यही बात के, चौथा विमान गया वो भी यही बात के, सारे देवता सती तुम्हें नहीं बुलाया, सती तुम्हें नहीं बुलाया, सती तुम्हें नहीं बुलाया। अब सब लोग जब छेड़ने लगे, चिढ़ाने लगे, सती को क्रोध आ गया। सती भगवान शिव के पास आ गई और भगवान शिव से कहने लग गई, बोले ना आप समाधि में बैठे हुए हो, यहाँ मेरा अनादर हो रहा है, यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, सब मेरा अनादर कर रहे हैं, सब मेरा अपमान कर रहे हैं, और तुम समाधि में बैठे हुए हो, आप समाधि से जगिए। तो बोले बाबा समाधि से जग गए, बोले शंकर भगवान की। क्या बात हो गई सती? अब सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता का ये यज्ञ हो रहा है, अगर पिता कहोगे तो मेरा संबंध, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मतलब मेरा संबंध नहीं, आपका भी संबंध है। आपके ससुर कहाँ है? आपके रिश्तेदार हैं, आपके गढ़वाली भाई हैं। हमारे चड्डा जी कहते हैं आपके गढ़वाली भाई हैं। वृंदावन बिहारी नाना देखी, चड्डा जी के ताली बजाओ जरा चड्डा जी के लिए। भाई मेरे तो सब भाई हैं, आप भी भाई हो, आप भी भाई हो, आप भी बहने हो, आप भी बहने हो, आप भी माताएं हो, सब मेरे अपने हो, हमारे सब अपने। परंतु कभी कभी हास परिहास हो जाता है आपस में, हास परिहास। अब सती देखिए किस प्रकार से बोल रही है कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मतलब कि आपके संबंधी हैं ये, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव कहते कोई चिट्ठी पत्री आई है आपके पास, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि बोले बाबा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, आप ही तो कहते हो कि गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथाओं में, ध्यान देना मेरी बातों पर, भगवान की कथाओं में, भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में और मित्र के घर, बेटी के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई आपको बुलाए तो आप जाओ। हकीकत बताऊं, मैं जरूर आता, परंतु मैंने आपको बताया रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, साइटिका का रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, डॉक्टर ने कथा कहने के लिए भी मना किया था, परंतु मैं वादा कर चुका था कि मैं कथा कहूंगा और ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाऊंगा। यहाँ पर एक बहन है, कौन बहन है जिसने मुझे सत्यनारायण के लिए बुलाया था अपने घर पर? ये बहन हमारी, बुलाया था नहीं बुलाया था आपने? फोन करती रही, बार बार फोन करती रही, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ। क्योंकि कथा के अलावा अगर हमारी माताएं बहनें सत्यनारायण की कथा, हवन के लिए, घर पे पूजा पाठ के लिए बुलाती हैं, ये बहन यहाँ पर बैठी, चड्डा जी क्या नाम है इस बहन का पीछे? रेशमा। इसके यहाँ पर जो भी पूजा पाठ होती है तो मुझे जरूर बुलाती है, तो जब कोई मुझे बुलाता मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य है ये। तो ये बहन हमें बुलाती रही यहाँ पर आगे वाली, तो मैं नहीं आ पाया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। मैं व्यासपीठ से बैठा, मैं जरूर आता, परंतु अस्वस्थ था, नहीं आ पाया। परंतु ध्यान देना, यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि इन स्थानों पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए निमंत्रण की कि कोई आपको बुलाए तो आप जाओ। तो यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, मैंने एक और बात कही है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन बने स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे नेह, चाहे कंचन बरसे नेह। जहां पर जाकर के आपको मान सम्मान न मिले वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपमान मृत्यु को दे सकता है, मृत्यु जनित कष्ट दे सकता है। जहां पर आपको आशंका हो कि आपका अपमान होगा वहां पर भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। सती कहती है कि मेरे पिता ने यहाँ कौन सा अपमान, कैसा अपमान? अब मेरा पिता जब कहा तो भगवान शिव ने पुरानी बात याद दिलाई, पुरानी चर्चा लेकर के आए भगवान शिव कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों देवता बैठे थे, सबने उठ करके
स्वागत किया। इधर ब्रह्मा जी बैठे, इधर विष्णु बैठे। मैंने सोचा मैं बीच में खड़ा अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए बैठे बैठे मैंने तुम्हारे पिता को प्रणाम कर दिया, परंतु तुम्हारे पिता को यह सम्मान स्वीकार नहीं हुआ और आज मेरे अपमान के लिए हरिद्वार में यज्ञ कर रहा है। इसलिए सती वहां पर तुम जाओगी, तुम्हें प्राण भी त्यागना पड़ सकता है, इसलिए मैं जाने की आज्ञा नहीं दूंगा और रोकूंगा हो नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसी करो। अब देखिए कई बार पति के मना करने पर भी पत्नियां कोई काम कर बैठती हैं तो उसका परिणाम होता है दुख। होता है कि नहीं होता है? पति मना करते हैं कि ये काम मत करना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, और पत्नियां जबरदस्ती अपने आप को शेरनी बन जाती हैं और अधर्मियों के बीच में, विधर्मियों के बीच में अगर चली जाएं तो वहां पर उन्हें दुख मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो इसलिए पति ने मना किया और सती फिर भी निकली। और सती जब हरिद्वार में पहुंची और हरिद्वार में सती ने देखा कि सबका स्वागत सत्कार हो रहा है, केवल मेरे पति का स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है। सती अपने पिता दक्ष से कहती है, पिता हरिहर निंदा सुनी जकाना, होए पाप को खाद समाना, काटिया जीव जास बसाई, श्रवण मूल नदी चली कराई। जो गुरु की निंदा सुनता है या करता है, ध्यान देना मेरी बात पर, जो गुरु की निंदा सुनता है या करता है, जो हरि की निंदा सुनता भी है और या करता है, जो भगवान शिव की निंदा सुनता है या करता है, उसे गो हत्या से भी बढ़कर के पाप लगता है। सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीभ नोच लो, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। सामर्थ्य तो मेरे अंदर इतना है कि अभी मैं पृथ्वी का प्रलय कर दूं, परंतु नहीं करूंगी क्योंकि आप मेरे पिता और शिवद्रोही की पुत्री मैं कहलाऊंगी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं अपने ही शरीर का त्याग कर देती हूँ। योगाग्नि में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो अपनी जटाओं में से केस उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। जाओ वीरभद्रो, दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर आओ। आगे आगे वीरभद्र चले, पीछे पीछे भगवान शिव के गण चले। हरिद्वार में दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। किसी की आंख फोड़ दिया, किसी का नाक फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का दाढ़ी उखाड़ दिया। और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का धड़ पकड़ा, सर पकड़ करके घुमा करके उखाड़ दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा। सब कैलाश पर्वत पहुंच गए और सबने भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा मुरारी सुरार्जित लिंग, निर्मल भासित शोभित लिंग। 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 जन्म दुख विनाशक लिंग, सत प्रणमामि सदा शिवलिंग। जन्म दुख विनाशक लिंग, सत प्रणमामि सदा शिवलिंग। देव मुनि प्रवराजित लिंग, कामत हम करुणाकर लिंग। देव मुनि प्रवराजित लिंग, कामत हम करुणाकर लिंग। रावण सर्व विनाशक लिंग,
भोले बाबा पल में रुष्ट तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, सभी को स्वस्थ किया। दक्ष यज्ञ में आकर के दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़ करके दक्ष को जीवन दान दिया। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा आपको क्या वरदान चाहिए? तो सभी ने भगवान नारायण की स्तुति की। स्वागतम ते प्रसीदे सतोभ्यम नमः श्री निवास श्रीकांतमाय त्वं कृतुस्तम अजीतं मुतासत्यं त्वमिहि मंत्र सविद्धर्व पात्राणि च त्वं पुरागाम रसाय महासुकरो दृष्टया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा। हे प्रभु, आप यज्ञ के कर्ता हो, यज्ञ के भोक्ता हो, यज्ञ की चरु हो। जिस यज्ञ में नारायण आपका आगमन हो जाता है वे यज्ञ अपने आप में संपन्न हो जाता है। हे प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हो एक ही वरदान दो। आज से भगवान शिव यही कनखल में हरिद्वार में दक्षेश्वर के रूप में विराजमान हो जाएं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब से भगवान शिव हरिद्वार में कनखल में दक्षेश्वर के रूप से विराजमान है। जो भी भगवान शिव की आराधना उपासना करता है, पूजन करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के घर में सुख आए, समृद्धि आए, धन धान्य आए, आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। भगवान शिव हमेशा आपके ऊपर कृपा करते रहे। चलिए हमारे अध्यक्ष जी दो शब्द कहेंगे, उसके बाद एक भजन होगा, सभी लोग नृत्य करेंगे, सभी लोग आनंद लेंगे, उसके बाद आरती होगी और एक निवेदन कल भगवान श्री कृष्ण का